हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमारी क्लास है नीट की सेकेंड लेक्चर है ना। लेक्चर 2 है और लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ाया था वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमने ये देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ होता है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है सर्टेनिटी वाली, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जिसके पास डायरेक्शन होती है ना, और मैग्नीट्यूड तो होती है। ठीक है। सो और इसको हम डिफाइन करते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये हम कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट जो हमारा था और जो फाइनल पॉइंट है ना, उन दोनों को बीच अगर मैं एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन मिला दूं तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। सो ओके, तो यहाँ की बात हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स। सो जस्ट सी सम न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए हमारे पास न्यूमेरिकल है। पहला देखते हैं हम क्या है। मैंने एक सर्कल ले लिया और इसे 4 इक्वली भाग में डिवाइड कर दिया है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज सी। द बॉडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, है ना, ए टू ए, है ना। द बॉडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू ए, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। सो ये पूछ रहा है कि ए से बी जाएंगे, है ना, ए टू बी अगर हम गए, ए टू बी में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, एंड व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट, सेम, है ना। तो फिर आगे देखेंगे इसी तरह ए से सी जाएंगे, फिर ए से डी जाएंगे, है ना। तो ए से अगर हम बी जाते हैं तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस। इफ मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज आर रेडियस, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, मैंने आपको बताया था कि वो टोटल लेंथ। ए से अगर बी जा रहे हैं तो डिस्टेंस ये वाला होगा, क्लियर है, ओके ना। सो दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल क्या सर्कमफेरेंस। सो क्या क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। आर का जो वैल्यू देगा उसे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो देखो आप। मैंने क्या बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू किए हो और जहां पे आपको जाना है उसके बीच आप क्या मिला दो, एक लाइन मिला दो, और वो लाइन क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा, स्ट्रेट लाइन भी होगा, और वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसका एक डेफिनेट डायरेक्शन है। सो व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट। So this is r, so this is also r, so this become according to the Pythagoras theorem, है ना। so क्या हो जाएगा, r स्क्वायर का रूट अंडर, है ना, so रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, so this become 2r स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। तो r को बाहर निकाल देंगे, रूट अंडर को अंदर रख देंगे। ये मीटर सेंटीमीटर जो भी लिखना है ना, सपोज मीटर में हो तो मीटर लिख देंगे, है ना। सो दिस इज ए टू बी अगर हम जाएंगे तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। दूसरा ये हुआ पहला क्वेश्चन मतलब इसको ए दे दो। फिर बी में क्या कह रहा है कि अगर आप ए से ए टू सी जा रहे हो, ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट विल द डिस्टेंस, हम यहां से यहां जा रहे हैं, ये इस रास्ते को पकड़ते हुए, ठीक है ना। ओके, सो ए टू सी जाएंगे तो व्हाट विल द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, उसी पाथ को हमें ट्रैक करना है, उसी पाथ को हमें फॉलो करना है ना। जब हम फॉलो करेंगे तो हम देख रहे हैं कि सॉरी, इस सर्कल में हम क्या कर रहे हैं, हाफ सर्कल को कवर कर रहे हैं, हाफ सर्कल, दिस इज हाफ सर्कल। सो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, है ना, 1/2 to 2 पाई आर। दिस इज क्लियर है चीज, इसको हम लिख सकते हैं, हमें 2 कट जाएगा तो पाई आर मीटर, क्लियर है चीज। ओके, उसके बाद क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ए से सी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस, क्योंकि हमें क्या करना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देना, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके ना। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी क्या, ए से सी क्या हमारा एक्चुअल में क्या है, डायमीटर, है ना, डायमीटर। सो दिस विल बिकम 2r मीटर, ओके, क्लियर है चीज। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि ए से हम क्या जा रहे हैं, डी जा रहे हैं, ए से डी।
So what will be the distance and what will be the displacement? क्या हो जाएगा? What will be the distance and what will the displacement? तो अब देखो यहाँ पे यहां से हम यहां जा रहे हैं, ठीक है, और फिर हम यहां जा रहे हैं. So क्या हो रहा है? 3/4 मतलब डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 3/4 हो जाएगा. 3/4 इंटू 2π. क्या है चीज? ठीक है, देख लो आप, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3, है ना. 4 पार्ट का 3 पार्ट हम कवर कर रहे हैं. सो दिस इज 3/4, है ना. हम जा कहा रहे हैं? ए से, मैंने कहा किया A to D किया है. तो जब हम A से D जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये वाला A से D. तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? क्लियर है ना ये चीज? ठीक है. सो व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट वंस अगेन? तो दिस इज ऑल्सो R, है ना. और हमें निकालना क्या? ये. मैंने क्यों ऐसा किया? आप देख सकते हो कि मैं A से स्टार्ट किया और मैं फाइनली कहीं भी पहुंचा. ठीक है ना. इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट में खास बात क्या है कि आपको ये नहीं देखना है बीच में वो किधर घुमा किधर नहीं घुमा. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि मैंने कहां से स्टार्ट किया और मैं कब पहुंचा. बस ये आपको कंफर्म होना चाहिए बस. और दो स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन को मिला दो, मतलब उस पॉइंट को जहां पे मैंने स्टार्ट किया और जहां पे मैं पहुंचा, स्ट्रेट लाइन को मिला दो. जस्ट मैंने मिला दिया तो क्या हो जाएगा? फिर से वही कहानी, दिस इज परपेंडिकुलर, है ना. सो क्या लिख सकते हैं? AO, ट्राइंगल AO लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ट्राइंगल AOD में, है ना. सो क्या हो जाएगा हमारा? देख लीजिए. सो AD इज इक्वल टू, है ना, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस R. सेम थिंग जो वहां पे निकाले थे क्वेश्चन नंबर ए वाला, है ना, A में. तो क्या हो जाएगा? R रूट 2. ओके. अब आपसे पूछे कि A to A जाएंगे तो, है ना. फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ? A से A पहुंचना था मुझे ना, फ्रॉम A to A. सो क्वेश्चन नंबर D, A to A. अगर हम A to A जाएंगे तो व्हाट विल द डिस्टेंस एंड व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर आप A से A जा रहे हैं मतलब पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं. सो द डिस्टेंस विल बी 2π r मीटर एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी क्या? बताओ. 0 मीटर. व्हाई इट इज 0 मीटर? बिकॉज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है? सेम ही है. इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट lies on same point. तो आप दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन अगर मिलाओगे तो वो लाइन बहुत ही छोटा होगा, मतलब बहुत ही छोटा, मतलब होगा ही नहीं, लाइन ही नहीं बनेगा. दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इन द केस ऑफ इफ यू मूव फ्रॉम A to A. सो दिस इज अ होल स्टोरी एंड दिस इज द न्यूमेरिकल, है ना. तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल से आपको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. ओके. तो राइट डाउन कर लो बच्चों, मैं से अभी मिटाने जा रहा हूं. ओके. स्क्रीन शॉट ले लो. ठीक है. चलो. ओके. नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? देखो ये नेचुरली अकरिंग चीज नहीं है स्पीड एंड वेलोसिटी. मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये पहले था फिर इसे डिस्कवर किया गया. एक्चुअली हमने इसे डिफाइन किया, लोगों ने, साइंटिस्ट ने, जो भी है ना, उन्होंने इसे डिफाइन किया कि स्पीड हम किसे कहेंगे. कोई भी बड़ी, अगर मान लो मैं बोलूं कि 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना, तो इसका क्या मतलब होता है? इफ आई से एनीबॉडी इज मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हुआ कि दिस बॉडी इज मूविंग with a speed of 40 किलोमीटर, है ना, in 1 hour.
दिस इज द मीनिंग ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. सो हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन इट, हाउ कैन, मुझे ये कैसे पता चलता है कि 40 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है ना, समझेंगे कैसे? तो समझेंगे ऐसे कि स्पीड का जो डेफिनेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, कभी कभी हम बोलते हैं कि वेलोसिटी उसकी कितनी है ना. सो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय. इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि डिस्टेंस में हमने ये देखा कि इनिशियल और पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलाते है ना. वो कितना ट्रैवल किया टोटल लेंथ को मिला देंगे और उसमें डायरेक्शन का हमें अता पता नहीं रहता है. जब ऐसा हो तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी क्या रहा है, इतनी स्पीड से जा रही है. लेकिन अगर उसमें डायरेक्शन कंफर्म हो यानी डिस्प्लेसमेंट की कहानी हो तो हम बोलेंगे वो बॉडी क्या है, इस वेलोसिटी से जा रही है. इसे क्लियर ना. स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड क्या हो गया, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है ना. इसके साथ हमारा क्या है, डायरेक्शन इज एसोसिएटेड है ना, डायरेक्शन है यहाँ पे. ठीक है, और इसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है. क्लियर है. सो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. हमारे पास हमारे पास क्या है, बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड है और डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी है. सो क्या है देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म का. एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम अगर स्पीड और वेलोसिटी बोल रहे हैं तो पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, फिर उसी में आ जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सेम चीज सबके साथ चलेगा. ठीक है, तो आप समझ जाना कि मैं अगर स्पीड की बात कर रहा हूं तो विदाउट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं और वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो क्या डायरेक्शन के साथ बात कर रहा हूं. इसे क्लियर. उसके बाद इस सारे डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस आएगा तो विदाउट डायरेक्शन और विद डायरेक्शन. सो मैं एक क्लियर कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट आप समझ जाओगे दूसरे, है ना. चलो, तो मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड की या यूनिफॉर्म मोशन. अगर यूनिफॉर्म मोशन बोलूँ तो दोनों आ जाएगा. सो यूनिफॉर्म स्पीड में लिख देता हूँ डायरेक्ट. ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, आपको ये पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि उसकी जो स्पीड होगी वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होगी, है ना. सो अकॉर्डिंग टू दिस, सो 40 किलोमीटर पर आवर, मैं अगर बोलूं 40 किलोमीटर पर आवर थ्रू, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड. दिस इज अ कांस्टेंट स्पीड, है ना. और ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हमारी टोटल जर्नी में, हमारी पूरी जर्नी में जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, जैसे कि अगर आप ट्रेन में मूव कर रहे हो, तो क्या होता है कि ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है उस समय क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ती रहती है. आपने देखा होगा स्पीडोमीटर करके हमारे क्या होते हैं बाइक में या 4 व्हीलर में, है ना. हमने देखा होगा कि एक जनरल स्पीडोमीटर लगी होती है, उसमें कुछ हमारा कांटा दिखाते रहता है, वो दिखाते रहता है कि अभी क्या स्पीड चल रही है ना. सो अगर वो कांटा एक ही जगह पे स्थिर होगा 40 40 40 40 40 40 40 40 10 मिनट्स के लिए रहा, चलो ठीक है मैं मानता हूँ 10 मिनट्स के लिए रहा. सो 10 मिनट जो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड से हम चले. ठीक है ना. अगर मैं 1 घंटे तक उसी स्पीड से चलता रहा, 40 किलोमीटर पर आवर जो दिखाता है उसमें, तो 1 घंटे में मैं डेफिनेटली कंफर्म 40 किलोमीटर मतलब पहुंच जाऊंगा. 40 किलोमीटर की डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर चुका हूँ. ठीक है ना. सो तो हम ये समझते हैं, इसे थोड़ा सा एक छोटा सा ग्राफ बना के आपके लिए, है ना. तो इसमें मैं 5 इंटरवल देता हूँ, 1 2 3 और कितना हो गया 4, ये 4 और एक और ले लेता हूँ 5. ठीक है ना. ये टोटल है हमारा 5 मीटर. दिस इज 5 मीटर. ठीक है, दिस इज 5 मीटर. ओके, जैसे ही टाइम 0 था, मतलब मैं स्टॉप वॉच में देखा टाइम 0 है, स्टार्ट कोई बड़ी बात चलना. ठीक है, ओके. और जैसे ही 5 सेकेंड हुआ तो उन्होंने 5 मीटर ट्रेवल कर ली. ठीक है ना. और जैसे ही 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड मैं लिख देता हूं, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड एंड फाइनली 5 सेकेंड. तो पहला सेकेंड जैसे ही हुआ उसने कितना ट्रेवल किया, 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, है ना, 5 मीटर. मतलब एट द एंड ऑफ द 1 सेकेंड it travels at the point of ऐसे लिखो नीचे में, at the end of 1 second it traveled 1 meter. इसी तरह at the end of 2 second it traveled 2 meter. ठीक है. At the end of 3 second
ही ट्रेवल 3 मीटर। तो आप देख रहे हो हर एक सेकेंड वो कितना ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि इसकी स्पीड क्या है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, कि हर एक सेकंड वो बंदा कितना ट्रेवल कर रहा है, एक मतलब 1 मीटर हर एक सेकंड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और आप पूछोगे सर हाफ सेकंड में कितना हो जाएगा, तो हाफ सेकंड में बेटा हाफ हो जाएगा, हाफ मीटर। ठीक है, उसका हाफ करोगे तो वो मीटर में भी उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है? तो आप किसी भी टाइम आप चेक कर लो, 1 सेकंड जैसे बीच में उठा के भी ले लोगे, 20 सेकंड में बीच से यहां से हम उठा लोगे, तो जैसे 1 सेकंड होगा, ठीक है ना, तो उस समय भी वो कितना ट्रेवल कर रहा होगा, ये वाला 1 ही मीटर ट्रेवल कर रहा होगा। अगर हम यहां से यहां तक 1 सेकंड की बात करें तो क्लियर है चीज। तो आप बीच में कभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, बीच में चेक कर लिए, टाइम यहां पे स्टार्ट कर दिए, 0 टाइम्स 0, जैसे 1 सेकंड वो कितना ट्रेवल करेगा, 1 मीटर। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, क्या 1 मीटर पर सेकेंड अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड की बात करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड की, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऐसे ऐसे होता रहेगा, है ना, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो डायरेक्शन जो क्या होगा, एक स्ट्रेट होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, ओनली वी कंसीडरिंग अबाउट डिस्टेंस डायरेक्शन एंड ओनली वी कंसीडर अबाउट डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तभी समझ में आएगा कि किसी बात कर रहे हैं, स्पीड की और वेलोसिटी की। ठीक है, सो हो गया ये यूनिफॉर्म की मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म तो समझ में आ गया होगा। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वो होगी कि इक्वल डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल टाइम इंटरवल में हम लोग नहीं देख पाएंगे। जैसे कि पहला 1 सेकंड क्या हो सकता है, जैसे यही स्पीड को हम ले लो, नॉन यूनिफॉर्म में क्या लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की हम बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, या फिर आप इसको वेरिएबल को बोल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म स्पीड लिखा है तो स्पीड ही रहने दो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 सेकंड में ले लेता हूँ, 5 मीटर, ये चलिए ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है पूरा। ठीक है, ठीक है, तो मैं मानता हूँ चलो t इक्वल टू 5 सेकंड लगा, चलो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है ना, t इक्वल टू 5 सेकंड लगा, ठीक है ना, t इक्वल टू जैसे ही 5 सेकंड लगा तो पहला 1 सेकंड कितना ट्रैवल किया हो, पहला जैसे ही 1 सेकंड हुआ तो मान लो 2 मीटर ट्रैवल कर लिया। ठीक है ना, 2 मीटर ट्रैवल कर लिया। दूसरा सेकंड हुआ तो क्या ट्रैवल कर लिया, 0.5, जैसे एट द एंड ऑफ 2 सेकंड 0.5 मीटर ही ट्रैवल किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक सेकंड वो ट्रैवल कितना कर रहा है, कभी 2 मीटर कर रहा है, कभी 0.5 कर रहा है, मतलब कि हर एक सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल नहीं कर रहा है। ठीक है ना, या कोई कंफर्म नहीं है कि 1 सेकंड में जैसे 2 मीटर है तो हमेशा 2 ही मीटर कंफर्म करेगा, हाँ 3 है तो हर एक सेकंड में 3 ही कंफर्म करेगा। तो ये ऐसा कंफर्मेशन ये दे नहीं रहा है। ऐसे ना कंफर्मेशन देने वाले सिचुएशन में जो स्पीड या वेलोसिटी होगी उसी को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलो तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है चीज। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस हमारा अनइक्वल डिस्टेंस होगा या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, या फिर वेरिएबल मोशन। आप समझ लो मैं इतना सारा चीज बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो स्पीड में बात कर रहा हूँ जो डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा है, और वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मतलब डायरेक्शन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी है। इसे क्लियर है? ओके, चलो सो कर लो आप ये, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है, कितना ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर। एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड कितना ट्रेवल कर रहा है, 0.5 मीटर। ऐसे ऐसे करके वो 5 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन क्या आ रहा है कि एट द 3 सेकेंड वो कितना ट्रेवल कर रहा है, मान लो 1.5। सो दिस इज वेरी, ये क्या है, दिस इज वेरी, यही ना वेरी कर रहा है, दिस इज वेरी। So in this case we can say that the motion is non-uniform, the motion is variable. Okay, so this is a whole story of your non-uniform motion or variable motion. ठीक है, I hope समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं, क्या चलते हैं बताओ, इसके बाद फिर क्या टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी, है ना। इसके बाद हमारा है
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मोशन, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, है ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, है ना, दोनों में कोई एक देख लो, एवरेज स्पीड, है ना, दोनों देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इधर लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सो एवरेज स्पीड क्या है हमारा और एवरेज वेलोसिटी क्या है। आपको ये पता है बच्चों की जब हम ट्रेन बुक करते हैं तो एक्चुअली हम लोग एक चीज देखते हैं खास करके कि ये ट्रेन का जो स्टॉपेज क्या है वो तो देखते ही देखते हैं, इसके साथ ये भी चीज देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसकी स्पीड एक लिखी हुई होती है ना, स्पीड ही बोलेंगे हम क्योंकि डायरेक्शन इधर उधर रहता है ना ट्रैक का, सो स्पीड हमारी लिखी हुई रहती है उसमें, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है कि 100 किलोमीटर पर आवर, है ना, किसी में ये लिखा हुआ रहता है कि 60 किलोमीटर पर आवर। सो ये जो लिखा हुआ रहता है वो क्या लिखा हुआ रहता है, क्या वो ये कहना चाहता है कि हर 1 घंटे में मैं 100 किलोमीटर चलता हूँ। मैं इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूँ, है ना, या फिर बहुत सारे ऐसे जगह है फॉरेन में भी, तो वो डेफिनेटली ये लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो वो क्या लिखते हैं एक्चुअल में, क्या वो यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, क्या वो कांस्टेंट मोशन की बात करते हैं, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलता हूं। अगर ऐसा होता 100 किलोमीटर 1 आवर में वो अगर चलता, तो मान लो मैं चलता हूं यहां से, कोई एक पॉइंट है ना, मान लो ये मेरा घर है ना, बगोदर हरिया खाम, ठीक है, ये दिस इज आवर होम, यहां से मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, दिल्ली, ओके, अब मैं मान के चल रहा हूं 1000 किलोमीटर स्पीड, क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ठीक है, ओके, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ही मैं मान रहा हूं, तो क्या होगी 100 किलोमीटर है, तो कितना, अगर इससे इस स्पीड से चल रही है, अगर मैं लिख दूं इस ट्रेन की स्पीड जो है यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 100 आवर। तो क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है कि 10 घंटा में एकदम पहुंच गया, ऐसा होता है क्या, क्वेश्चन मार्क में। मैं अगर आप पूछोगे तो या फिर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो गया है ना, कभी कभार ऐसा हो गया तो उसको कंसीडर नहीं कर रहे है ना, 99.9% चांस है कि वो ऐसा नहीं होता है एकदम 10 घंटे में पहुंच गया, है ना, होता क्या बताता हूं मैं, ये कभी 12 घंटे भी ले लेते हैं, कभी 12 घंटा ले लेंगे, कभी 9.5 घंटा भी ले लेंगे, है ना, 9.5 आवर्स भी ले लेंगे, जो भी है, कभी 9 ले लेंगे, आवर ले लेंगे, कभी होता है 15 भी ले लेंगे, है ना, कभी कभी लेट भी चलती है, ठीक है। सो क्या कहना क्या वो चाहते हैं एक्चुअल में 100 किलोमीटर पर आवर लिखने के बाद वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना ये चाहते हैं कि जो हमारी स्पीड है उसे यूनिफॉर्म स्पीड आप ना समझे, है ना, उसे आप यूनिफॉर्म स्पीड ना समझे, उसे क्या समझे आप, उसे आप एवरेज स्पीड समझे, उसे क्या समझे, एवरेज स्पीड समझे। तो दिस इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। वो एवरेज स्पीड के बारे में क्या कहना चाहता है, वो क्या इंडिकेट करना चाहता है, उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया एवरेज स्पीड को, ठीक है ना, कैसे फाइंड आउट किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि 1 घंटे में मेरा कितना जा रहा है, 1 घंटे में स्पीड, कभी 1 घंटे में जैसे पहला फर्स्ट 1 आवर है, मैं मान के चलता हूँ पहला फर्स्ट आवर उन्होंने 110 किलोमीटर चला, सेकेंड आवर कितना चला उन्होंने 50 किलोमीटर चला, ठीक है, ऐसा लेके चलता हूं, 3 आवर कितना चला, जो भी है 120 चलती है, चलो, तो ये देख रहा है कि ये तो ऐसे चल रहा था, हमें भी पता होता है कि कभी कभी फास्ट चलती है, कभी कभी स्लो चलती है ना, तो लेकिन उन्होंने कैलकुलेट कैसे किया बेटा, उन्होंने कैलकुलेट ऐसे किया कि उन्होंने टोटल डिस्टेंस एक बार मान लिया, देखो ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 1000 किलोमीटर है, और टोटल टाइम उसे कितना लगा, हर दिन तो अलग अलग होता है, ठीक है ना, तो उन्होंने एक मोटा मोटी हम इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं, मोटा मोटी, बस मोटा मोटी लमसम एप्रॉक्स उन्होंने निकाल दिया, टोटल डिस्टेंस क्या किया, टोटल डिस्टेंस लिख दिया और टोटल टाइम लिख दिया, मान लो 10 12 या जो भी है 10 12 जो भी है उन्होंने डिवाइड करके, फिर मैंने 10 से ही कर दिया, तो उन्होंने देखा 10 घंटा लगता है, कभी 12 घंटा भी लगता है, तो ऐसे करके उन्होंने कैलकुलेट करके ये लिख दिया कि 100 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। मैक्सिमम उन्होंने देखा कि 10 12 घंटे लगते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये चीज। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि पहला 1 घंटे में 110 किलोमीटर चला, दूसरा 1 घंटे में ये चला, तीसरा 1 घंटे में ये चला,
ठीक है, तो उन्होंने क्या देखते हुए टोटल डिस्टेंस देखा, टोटल टाइम देखा, हर दिन अलग अलग होता है, तो उन्होंने देखा कि क्या रख दिया जाए, 10 घंटे रख दिया जाए, अगर उसे ये रखना हो 10, 11 और एक 9 रखना पड़ेगा, है ना। ये तीनों उसको समझ में आया, तो उन्होंने क्या किया, 10 रख दिया, है ना, कि 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे, और क्या उसको बोलते हैं, और 100 किलोमीटर पर आवर कर दो, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 100 किलोमीटर पर आवर लिख दो, ठीक है, जो उन्हें समझ में आया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, हर एक घंटे स्पीड जो है हमारा 100 किलोमीटर नहीं था, कभी 10 भी चल गया, है ना, जैसे मान लो कहीं हिल स्टेशन रुक गई, ठीक है, या फिर स्टार्ट हुई और फिर उसे टाइम लग गया थोड़ा, फिर रुकी, फिर स्टार्ट हुई, तो ऐसा से करके अगर हम चल रहे हैं, बीच में बहुत सारे स्टॉपेज होते हैं, ठीक है, अगर मैं स्टॉपेज ना भी लूं, ठीक है ना, फिर भी कहीं रुकती है, कहीं स्पीड होती है, कहीं कम होती है, जो भी है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस बीच में आते हैं। सो उन सबको देखते हुए उन्होंने क्या किया, एवरेज स्पीड का को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा होता, अब बोलिए सर अगर ऐसा होता कि यूनिफॉर्म स्पीड लिखी हुई थी, तो यूनिफॉर्म स्पीड लिखी हुई थी बेटा, तो एग्जाम हम लोग देने जाते हैं ना, एग्जाम जब भी देने जाते हैं मैट्रिक में या फिर इंटर में हमने जब भी दे रखा होगा, तो क्या होता है कि या फिर कहीं जाना हो रहा होता है, तो क्या होता है कि हम लोग 2 घंटा या 1 घंटा पहले हम लोग क्या लेके चलते हैं, प्लस लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ट्रेन लेट हो जाए, तो कहीं मैं सेंटर ना पहुंच पाऊं, तो मेरा 1 साल का पूरा मेहनत चला जाएगा, है ना, कहीं मेरा मीटिंग छूट जाए, कहीं मेरा इंटरव्यू छूट जाए, है ना। अगर ऐसा होता तो हमारी क्या होती, हम तो एकदम टाइम से चलते, क्योंकि हमें पता है कि ये टाइम से पहुंच जाती है, इसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। सो इसकी स्पीड एवरेज होने के कारण, मतलब इसकी स्पीड अलग अलग जगह पे अलग अलग होने के कारण हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को हम लोग समझ जाते हैं इस बात को कि ये एवरेज लिखा है, मतलब इसी के आगे पीछे इसकी स्पीड जो है कम बेसी होते रहती है, ठीक है ना। ओके, तो हमें पता चल गया कि यूनिफॉर्म स्पीड की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ऐसा होता तो काफी मजा आ जाता हमें, ठीक है ना। मैं ज्यादा 10 मिनट अपने लिए लेके चलता ऐसे ही, है ना, मतलब अपनी आराम के लिए, ठीक है ना, कि मैं मुझे हड़बड़ी ना हो जाए एग्जाम में देने जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा ना लगे कि मतलब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, मतलब मेंटली, दैट्स वाई, और कोई बात नहीं है ना। फिजिकली तो आराम से आप पहुंच जाओगे, है ना, कोई हरासमेंट नहीं होगी। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। आप ये क्वेश्चन पूछोगे सर कि यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल आप बताओ, तो यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल अगर मैं पूछूं बताऊं, तो ऐसे देख सकते हो आप कि अर्थ का जो मोशन है अराउंड दिस ऑन एक्सिस, है ना, वो क्या होते हैं, हर 24 घंटे में क्या होती है, एक बार अपने एक्सिस पे मूव कर जाती है, ठीक है ना। तो पूरा अपने रेडियस को एक बार पूरा कवर करने में, है ना, जिस पॉइंट से चालू हुआ उसी पॉइंट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। अराउंड द सन क्या लगता है, 365, क्लियर है, एक बार वो घूम जाते हैं, 365 में 6 घंटे होते हैं, ठीक है, आप समझ ली होगी बात, वही लीप ईयर वगैरह जो भी होता है, तो इतना टाइम लगता है उसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसमें कभी 367 दिन लग गया, कभी 370 लग गया, ऐसा नहीं होता है, या 24 घंटे कभी 22 घंटे में ही एक बार घूम गई, है ना, सूरज पहले ही उग गया आज, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो तो ये चीज है यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। और इसके साथ ये भी देख सकते हो आप, एक क्वेश्चन और भी राइज हो सकता है कि अगर ये अर्थ जो मूव करती है सर, तो हमें पता क्यों नहीं चलता है ना अर्थ, तो ये भी हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में चलने के कारण हमें कभी पता नहीं चलता है, वो चाहे जितनी भी स्पीड से कोई भी चले, है ना। आप ये भी मत बोल रहे कि सर हम इतनी स्पीड से चलते तो हम फेंके क्यों नहीं जाते, इसलिए जाते ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ हम फेंके नहीं जाते। अब एक इमेजिन करो कि आप एक ऐसे ट्रेन पे बैठे हो जो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना, और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, एकदम यूनिफॉर्म हो, मतलब 100 to 100, और लगातार वो 100,000 किलोमीटर आप जा रहे हो और उसी स्पीड से जा रही है, थोड़ा कहीं नहीं रुकी वो, तो आप देखना, आप अगर सोए में रहो और बाहर नहीं देखो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप घर पे हो या ट्रेन पे हो, ठीक है। ओके, चलो, तो ये हुई हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्पीड की बात करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड की और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो अंतर क्या आ जाएगा, बस सर वही वाला डिस्टेंस। तो मैंने लिख रखा है, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा तो लिख लो, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन के बारे, वेलोसिटी के बारे में, तो लिखो, पहले क्या लिखूंगा, यूनिफॉर्म, अच्छा मैं एवरेज बता रहा था ना, यूनिफॉर्म तो लिखा ही दिया मैंने, सॉरी मैं एवरेज की बात कर रहा था, हाँ एवरेज की बात कर रहा था, सॉरी यार मैं भूल गया। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। सब समझ में आ गया होगा, ये इसकी स्टोरी है। और इसमें क्या होगा, टोटल
डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये स्टोरी हमारा इसका है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। और देख लो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग क्या लिखना है, इसमें इंक्लूड क्या हो जाएगा आप देख सकते हो। इंक्लूड मतलब बाय डिफॉल्ट इंक्लूड, बाय डिफॉल्ट इंक्लूड है ना क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ अगर समझ में आएगा, डायरेक्शन एकदम इसका समझ में आ रहा है तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देना। अगर डायरेक्शन उसमें समझ नहीं आ रहा है तो क्या करो, यूनिफॉर्म स्पीड बोल देना, ठीक है, मतलब सॉरी एवरेज स्पीड बोल देना, ठीक है। ओके चलो ये उतार लो। ओके अब क्या बचा हुआ है, मैं न्यूमेरिकल की पे नहीं जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल बताऊँ तो आज पूरी लेक्चर तो इधर इधर हो जाएगी, ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे नहीं जाता हूँ, आज पूरी कंसेप्ट में समझ लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस, है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप बोलो, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये इंस्टेंटेनियस, और इसको समझने के लिए थोड़ी सी कैलकुलस की जरूरत है। मैं बताऊंगा क्या है वो, स्पीड बोलो है ना, वेलोसिटी आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों में समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, मतलब किसी भी क्षण, जैसे कि मैं बाइक लेके यहां से चला, ये बाइक में बना देता हूँ, ठीक है, मैं बाइक लेके चला, ये हैंडल है हमारा, मैं इस पे बैठ जाता हूँ, ठीक है, मैं बाइक लेके चला, ठीक है, और फिर यहाँ पे पहुंच गया बाइक लेके, यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ चला 100 किलोमीटर में रख देता हूँ, या 100 मीटर ही रहने दो, मीटर में ले लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, 100 मीटर से। तो मैं जब स्टार्ट करूंगा तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या रहेगी जी, है ना, और फाइनल मान लो अचानक से ब्रेक लगा 100 मीटर पर सेकंड, जो भी है कुछ भी मान के चला, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर तो मैं 0 लिख देता हूँ, टी स्क्वायर 0, और टी स्क्वायर तो मैं देता हूँ जो भी है, कुछ है टी स्क्वायर 2 ले लो, ठीक है। तो 100 किलोमीटर है, तो क्या होगा कि मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना सेकंड लगा रहा हूँ, जैसे कि 100 मीटर ट्रैवल करने में 10 सेकंड लगा रहा हूँ, 10 सेकंड है ना, 100 मीटर, तो हमारी स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर। ये क्या निकल गई, दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज। मैंने क्या किया, मोटा मोटी मैंने अप्रोक्सीमेटली मैंने देखा कि जो टाइम स्टार्ट किया और टाइम हमारा कितना है 10 सेकंड लग गया, ठीक है। अब कितनी है दूरी और जो भी है वो क्या है 100 मीटर, तो हमने क्या किया 10 मीटर पर सेकंड, क्या हो गया एवरेज निकल गई, ठीक है, ये एवरेज निकल गया, एवरेज स्पीड वेलोसिटी में, तो ये एवरेज निकल गया, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अगर लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है कि पहला 1 सेकंड क्या होगा, हमारा स्पीड क्या रहा होगा, मैंने हाईएस्ट कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड, चलो मैंने पहले क्या हुआ कि 2 मीटर पर सेकंड से, जैसे फर्स्ट सेकंड हुआ ये 2 मीटर पर सेकंड हो गया, जैसे ही दूसरा सेकंड हुआ इसका मान लो 8 हो गया, मान लो 8 हो गया, फिर क्या हुआ तीसरा जैसे सेकंड हुआ, मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, 3 सेकंड हुआ, जैसे इसकी स्पीड हो गई 11 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो आप, अब देख पा रहे हो चीज, क्योंकि पहला 1 सेकंड क्या है स्पीड 2 है, फिर 8 है, फिर 11 है, ठीक है ना, क्लियर है चीज। मुझे किसी भी इंस्टेंट में निकालना है, ये तो जैसे मैं चल रहा हूँ है ना, ये तो हुई क्या, ये तो हो गई नॉन यूनिफॉर्म हो गई है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कहानी हो गई, क्योंकि हम शुरू में ऐसा थोड़ी अचानक से मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, अचानक से हमारा स्पीड बढ़ तो जाता है अचानक से, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्लियर है चीज। और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं एट एनी इंस्टेंट, ये थोड़े से डिफरेंट है। ये क्या कह रही है पता है, कि किसी भी इंस्टेंट में हमको वेलोसिटी चाहिए, किसी भी इंस्टेंट में हमें वेलोसिटी चाहिए, तो किसी भी इंस्टेंट में वेलोसिटी चाहिए मतलब कि हम जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड हमारा इस वक्त क्या होगा, आपने देखा है स्पीडोमीटर, गाड़ी में स्पीडोमीटर क्या बताता है कि वो इस इंस्टेंट की बताती है, मतलब अभी क्या स्पीड रहा, और हम लोग स्पीड कैसे निकालते हैं, आप समझते हैं स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड ऐसे निकालते हैं, ये हमारा 100 मीटर है, जो भी है 10 मीटर ले लो, 10 मीटर है, ठीक है, तो 10 मीटर पहले 10 मीटर भी ट्रैवल कर लेता है, और 10 मीटर ट्रैवल करने के बाद ये कितना टाइम लगाता है, मान लो 2 सेकंड लगाया, ठीक है ना, तो 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से ये चला, समझ में आ रहा है चीज,
पहले मतलब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जितना वो टाइम लगता है, मतलब 1 सेकंड में मान लो 1 सेकंड जितना चला उसको निकालो, है ना। जैसे 1 सेकंड में निकालो, मान लो 10 मीटर का है, लेकिन 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया वो निकाल सकता हूँ मैं। जैसे टाइम स्टार्ट कर दूंगा, 1 सेकंड में कितना गया, ठीक है। मैं उसको और छोटा कर देता हूँ, उस टाइम इंटरवल को और छोटा कर देता हूँ, मुझे अभी का चाहिए। तो आप बोलोगे सर अभी तुरंत का चाहिए, अभी कितनी स्पीड है, थोड़ा सा डिस्टेंस उससे ट्रैवल करना पड़ेगा ना, तभी तो हम वेलोसिटी या स्पीड निकाल पाएंगे उसकी। तो एकदम छोटा सा चाहिए मुझे, अभी कितना स्पीड है। मैं मानता हूं कि मैं जो भी स्पीड निकालता हूं, क्या निकाल रहा हूं, पास्ट का, मतलब आप जब ट्रैवल कर लिए तब मैं बताऊंगा अच्छा आपकी स्पीड ये रही, लो आपकी स्पीड ये रही, आप यहां से 1 सेकंड में जितने ट्रैवल किए वो उस दरमियान स्पीड ये रही आपकी। मैं बोलूंगा अभी, मैं अभी स्पीड क्या चल रही है, अभी एकदम अभी। तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही छोटा करना पड़ेगा। टाइम जितना छोटा होगा, टाइम जितना होता है उतने हम मतलब क्या बोलेंगे, प्रेजेंट की तरफ जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम प्रेजेंट पहुंच जाओगे। तो स्पीडोमीटर क्या करती है, एकदम प्रेजेंट रहता है, वो भी पास्ट है लेकिन लगभग एकदम प्रेजेंट ही बताता है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम मतलब 0.0001 सेकेंड पे आपको बताना पड़ेगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उसकी अभी स्पीड क्या रही होगी। अब समझ में आ रहा है ये चीज। तो वो जितना छोटा सेकेंड की वो बात करती है, वो हम लोग ऐसे ही मुंह से बोल के नहीं कर सकते। सो न्यूटन ने क्या सोचा, वो सेटिस्फाइड नहीं था एवरेज स्पीड से, है ना, वो एवरेज स्पीड से नहीं सेटिस्फाइड था। मतलब कि मैं पूरे जर्नी कर लूं या फिर 1 ही सेकंड जर्नी करूं या फिर आधा ही सेकंड जर्नी करूं, अगर बहुत कोई फास्ट होगा तो आधा सेकंड बहुत दूर निकल जाएगा। क्लियर है चीज, ठीक है। तो उसे वो ये सेटिस्फाइड नहीं था कि मैं क्या बोलते वो, मतलब कि मैं यहाँ आधा सेकंड ट्रेवल कर लूं फिर 1 सेकंड ट्रेवल कर लूं, उसके बाद बोलूं कि अच्छा आपकी स्पीड यहां से यहां तक गए तो इतनी रहे या 0.1 सेकंड के अंदर इतनी रहे। उसे चाहिए था अभी स्पीड बताओ, अभी। क्लियर है चीज, अभी तुरंत की स्पीड क्या रहेगी। तो अभी तुरंत के लिए क्या होना चाहिए, वो टाइम बहुत छोटा होना चाहिए। अब 0 तो नहीं बोल सकते ना, 0 में तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करेगा। तो टाइम टेंड्स टू, ये वर्ड आता है टाइम टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इतना छोटा होना चाहिए कि उसे 0 भी नहीं बोल सकते लेकिन 0 के बहुत ही करीब बोले। और उस टाइम इंटरवल में जो भी डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा उसी समय जो निकलेगा उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड हम निकाल रहे हैं। और यही स्पीडोमीटर करती है। लेकिन मैथमेटिक्स कैसे निकालती है, मतलब न्यूटन वाज नॉट सेटिस्फाइड, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलप किया कैलकुलस, और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन क्या करता है, वो टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर सकते हैं कि हम लोग अपने हाथ से नहीं कर सकते। वो मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन ही कर सकता है। इज इट क्लियर। तो उन्होंने फिर क्या डिस्कवर की, कैलकुलस की, ठीक है। एट द एज ऑफ मेरे ख्याल से 21 रहा होगा, 21 या 24 रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत ही कम एज में उन्होंने कैलकुलस की खोज की। सो आपको पता है कि ये समझना पड़ेगा इस चीज को कि उन्हें इस चीज की आवश्यकता पड़ी या फिर उनका ये जुनून था कि मान लो मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं ट्रेवल कर लूं एकदम लंबा सा दूरी या फिर 1 सेकंड का दूरी उसके बाद में बताऊं, तब तक तो इतना दूरी में कितना सारा उसका वेलोसिटी चेंज हो गया होगा, है ना। क्योंकि मान लो स्टार्ट किया तो स्पीड बढ़ा या घटा, मतलब एकदम यहाँ उसकी स्पीड क्या रही, है ना। तो इस जो क्यूरियोसिटी उसके अंदर थी और यही क्यूरियोसिटी उसको लेड्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो उन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत सारा काम किया। हमें लगता है ऐसा कि उन्होंने सिर्फ फिजिक्स में किया, मैथमेटिक्स में किया, बायो में भी, बायो केमिस्ट्री सब में किया, सारे सब्जेक्ट में किया उन्होंने। ओके, सो तो उसके बाद हम लोग कैलकुलस देखेंगे थोड़ी सी, है ना। अभी नहीं देखेंगे कैलकुलस, मैं समझा दूंगा आपको। न्यूमेरिकल इस पे आएंगे, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आप न्यूमेरिकल से आप समझ पाओगे कि और जितना लग रहा है कि टफ, ये कैलकुलस उसको इतना आसान कर देता है कि लगेगा सर ये सब सारा क्वेश्चन तो उसके सामने बहुत ही ज्यादा टफ है टफ नहीं, ठीक है, बट लगेगा कि यार ये तो सर बहुत आसान है, इसमें पुट करो बस आ गया। डिफरेंशिएशन की 10 छोटी सी स्टोरी है, खत्म कहानी, ठीक है ना। बहुत आसान लग रहा है मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना किसी भी पहला 2 सेकंड में या 0.1 सेकंड में या फिर 0.5 सेकंड में, है ना, जो भी है किसी भी सेकंड आपको निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो किसी की इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। सो दिस इज अ होल स्टोरी ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी आप बोलो, फिर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या ब्रिज स्पीड वेलोसिटी जो भी बोलो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा एवरेज, नहीं सॉरी एवरेज बोलने की आदत हो गई है, ब्रिज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। क्या है एक्सेलरेशन, नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम सुना होगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है।
ये बाद में चलते हैं, अभी तो आप लोग नाम भी नहीं सुनोगे। लेकिन हाँ, ये तो जानते होंगे कि जब बाइक चलाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर बोलते हैं ना, और एक दूसरा का ब्रेक। एक्सेलरेटर क्या करता है, जो भी स्पीड से आप चल रहे होंगे उसमें दबा दिए तो स्पीड बढ़ती जाएगी। ब्रेक क्या करता है, जो भी स्पीड है उसकी उसको कम करती है, मतलब ये बढ़ाती है और ये घटाती है। आप पैर मार हमारी ना दिख पा रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे, वो पैर से, या फिर आप साइकिल ले लो, ठीक है। साइकिल में एक्सीलेटर क्या होती है, जो पैडल होती है वो एक्सीलेटर होती है, और जो ब्रेक होती है हमारी ब्रेक है ना, वो क्या करती है, डी एक्सीलेट करती है, रिटार्डेशन करती है, मतलब कि स्पीड को कम करती है। स्पीड को कम करने के लिए, और पैडल क्या है, स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सीलेशन की, और एक्सीलेशन क्या है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा या स्पीड में चेंज होगा, जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। वेयर इज व्हेनेवर, जब कभी, whenever there is a change in there is a change in velocity, there will be acceleration, there will be an acceleration। जब कभी वेलोसिटी में चेंज होगी तब क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन कहलाएगी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी जब चेंज होगी, अगर बढ़ी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, घटी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ इंक्रीजेस, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस जब वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे इट बिकम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, शॉर्ट टर्म एक्सेलरेशन को लिखना। इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जब कभी भी वेलोसिटी चेंज होगी और पॉजिटिव होगी मतलब बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और घटेगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हमेशा बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है जो कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो फोर्स के कंसेप्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। फोर्स जब मैं पढ़ाई करूंगा, नहीं पढ़ा होगा 9th क्लास में, 9th के बच्चों तो अभी जो स्टार्ट है वो नहीं पढ़े होंगे। फोर्स के कंसेप्ट के साथ में से, या न्यूटन फर्स्ट लॉ बोला और न्यूटन सेकंड लॉ को मिक्स करके काफी अच्छा, एक बहुत ही सुंदर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एक्सेलरेशन का, बड़ा मस्त एग्जांपल है, ठीक है। जो भी देखो, ये बॉल है, ये u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम हमारा क्या है 0, ठीक है, टाइम 0 सेकेंड, ठीक है। ये इसकी जो मैं एक फार्मूला लिखा देता हूं पहले कि एक्सेलरेशन का a इक्वल टू क्या लिखते हैं, v बाई टी, मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। तो अगर मैं बोले जी, एक जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जी, जिस मतलब अर्थ हमें इस एक्सेलरेशन से हमें अपनी ओर पुल करती है, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के कारण, ठीक है। तो आप अगर t इक्वल टू 0 सेकंड का अगर 0 स्पीड से अगर आप गिर रहे हो, या बॉल गिर रहा है, दिस इज अ बॉल, अगर ये बॉल गिर रहा है, ठीक है, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब हो रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि वेलोसिटी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब होता है कि हर एक सेकंड क्या हो रही है, उसकी जो रफ्तार है, मतलब हर एक सेकंड वो कितनी ट्रैवल कर रही है, 10 मीटर, हर एक सेकंड कितनी ट्रैवल कर रही है, 10 मीटर, ठीक है। तो जैसे ही 2 सेकंड होगा 20 मीटर हो जाएगा, 3 सेकंड होगा तो 40, 30 सेकंड हो जाएगा ना, 30 मीटर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 3 मीटर पर सेकंड, मैंने अभी वही चीज लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सेकेंड, एवरी 1 सेकेंड, ठीक है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। मैंने भी बोला ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज करेगी, बाई 10 मीटर पर सेकेंड। शुरू में इन एवरी 1 सेकेंड इट्स वेलोसिटी increases by 1 second. Every
1 सेकंड इस वेलोसिटी इंक्रीज बाय 1 सेकंड, है ना। तो जैसे ही 1 सेकंड होगा, मान लो यहाँ पे टाइम हुआ 1 सेकंड में, t इक्वल टू 1 सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल 10 है तो क्या हो जाएगा, मतलब 0 तो वेलोसिटी कितना होगा, v1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे ही 2 सेकंड होगी, 2 सेकंड जैसे ही होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 बराबर 20 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हो गया, हर एक एवरी 1 सेकंड क्या होगा, एवरी 1 सेकंड प्लस 10, एवरी 1 सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड ऐड होता जाएगा। क्लियर है चीज। तो जैसे ही पहला सेकंड होगा, ये कितनी हो जाएगी वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा क्या हो जाएगा 20, और जैसे ही t इक्वल टू 3 सेकंड लेंगे तो कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, v3 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। जैसे 1 सेकंड होगी, उसकी स्पीड कितनी, एट द एंड ऑफ 1 सेकंड इस वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड। जैसे ही होगी ये 20 मीटर पर सेकंड से मतलब नीचे गिरेगी, और जैसे ही 3 सेकंड होगा तो 30 मीटर पर सेकंड से गिरेगी। क्लियर है चीज। और याद रखना हमेशा कि हमेशा ये 10 ही 10 इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी खास पर्टिकुलर जगह पर, हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल और क्या बोलते हैं उसको, इक्वेटोरियल और पोल पर वैल्यू क्या होता है, मतलब बढ़ते रहता है, इधर से इधर जाएंगे तो या इधर से आएंगे, ठीक है जो भी है। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर जगह में अर्थ के एक पर्टिकुलर जगह पे ले रहा हूँ, तो उसके मान के चल रहा हूँ कि ये वाला क्या है 10 मीटर पर सेकंड, इसका क्या है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब आप समझ चुके हो क्या कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। मैं इसके बारे में इसके बाद यूनिफॉर्म की ही बात करूंगा। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी एक्सेलरेशन है वो वही है, फिक्स है, मतलब वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। हर 1 सेकंड बढ़ घट नहीं रहा, हर सेकंड वही रहा है। तो जब हर 1 सेकंड बढ़ घट नहीं रहा यही है, तो पहला इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 0, तो जैसे ही 1 सेकंड हो जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी। फिर दूसरा हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर जैसे ही 3 सेकंड होगी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो आप सोचो, आप ये क्वेश्चन पूछोगे सर कि ज्यादा ऊंचाई से गिरने पर आदमी मर जाता है, जो भी है बायोलॉजिकल फैक्टर अलग है, क्या मुंडे से गिरो या पैर के बल गिरो या जो भी है ना, या फिर इस तरफ से गिरो या इस तरफ से गिरो, या आप ऐसे गिर जाओ, मतलब आपका चेहरा ऊपर की ओर है ना, और या फिर आपका मुंह इधर, जो भी है, जो लोग सुसाइड करते हैं। तो आपको पता होगा कि सुसाइड करने वाले लोग, मैं ऐसे नेगेटिव में मत लेना इसको, ठीक है ना, कि जो सुसाइड वाले देखते हैं कि सबसे ऊंचाई वाली जगह पे क्यों जाते हैं, है ना, नीचे वाले 10 फीट पे क्यों नहीं जाते हैं, हाँ हमेशा 40 फीट या 50 फीट जो भी, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना टाइम लगेगा मुझे नीचे आने में, है ना, जितना टाइम आए, मान लो 3 सेकंड में आता है, देखो आप कि हर 1 सेकंड उसकी रफ्तार कितनी रहेगी 30 मीटर, जैसे मान लो ये 10 मीटर स्पीड में, अभी दूसरा सेकंड होगा तो ऐसे गिरेगा, और तीसरा सेकंड 40, चौथा सेकंड होगा तो मतलब समझ में आ रही है कि इस चौथा सेकंड होता तो रफ्तार ज्यादा है, जितनी भी रफ्तार से वो गिरेगी तो क्या होगा उसकी मोमेंटम करके एक वर्ड आता है हमारा, जो भी पढ़ेगा मास इनटू वेलोसिटी, तो हमारी मोमेंटम उतनी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा हम पे चोट उतना ज्यादा लगेगा, और उस चोट के कारण क्या होगा हम लोग मारे जा सकते हैं, है ना, मरने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। ये मत बोला सर कि सरफेस हम रूई पे गिरे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये मैं कहना चाहूंगा फाइनली कि स्पीड जो है वो, या वेलोसिटी आप बोलो, वो टाइम के साथ क्या होगा बढ़ती जाएगी जब उस पे एक्सेलरेशन लगेगा। अब एक ऐसे कंडीशन है जिसपे एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, तो टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा ना बढ़ेगा। क्लियर है चीज, घटेगा ना बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन उस पे है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर है चीज। ठीक उसी तरह अर्थ जो मूव कर रही है वो क्या है, उस पे एक्सेलरेशन कितनी लग रही है अपने एक्सिस के अबाउट, नो नहीं लग रही हो, तो 0 है। अराउंड द सन वो भी 0 है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो लगती तो क्या होता, कभी हम 365 में घूम जाते, अगर प्लस लगती तो 300 कितना, मान लो 300 डे में हम लोग घूम जाते, अगर कम हो जाते तो कभी कभी 400 डे हो जाता, और अपने एक्सिस पे होता तो क्या होता, कभी कभी ज्यादा लगती उस पर एक्सेलरेशन बढ़ जाता, मान लो प्लस, तो क्या होता हम लोग 20 घंटे में हम लोग दिन रात हो जाता, और क्या बोलते उसको एक्सेलरेशन माइनस में हो जाता, तो भी घट जाती, उसी वेलोसिटी घट जाती, तो क्या होता हम लोग घट जाती, तो 40 घंटे में हमारा दिन रात होता है, 50 घंटे में होता है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन पे 0 लग रहा है, ठीक है। इसलिए दिन रात जो होता है 24 घंटे में हो रहा है, जो भी है एक अर्थ का रोटेशन जो है अपने एक्सिस पे 24 घंटे में है, और अराउंड 365 दिन 6 घंटे, है ना। तो ये होगी हमारी पूरी स्टोरी एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म एवरेज, है ना, एवरेज स्पीड वेलोसिटी जो भी है ना, और इंस्टेंटेनियस, जो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूले, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए यही रहने देते हैं, चलो बाकी टाटा बाय बाय, थैंक यू।